हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी 2026 में एम से पोस्ट बेसिक का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन आपको अब डर लग रहा है क्योंकि आपकी एग्जाम की डेट तो जारी हो चुकी है, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, मैं पोस्ट बेसिक करूं या फिर ना करूं। ऐसे मन में अगर आपके भी सवाल हैं और यह चीज नहीं समझ में आ रही कि अगर हमें स्टार्ट करना है तो कहाँ से करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, इन बचे हुए टाइम में क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहने वाली है ताकि आप इन का जो पोस्ट बेसिक एग्जाम उसे क्रैक कर सको, तो आप एग्जैक्टली सही वीडियो पे आए हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो कि एम्स पोस्ट बेसिक, एम्स एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, सिलेबस और कोर्स के बारे में बताती है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये मेरा वादा है, आपका एग्जाम जरूर से जरूर निकलेगा। पूरी बात करेंगे एम्स 2026 के पोस्ट बेसिक नर्सिंग क्रैक करने का 70 दिन में आप कैसे कर सकते हो, क्या पढ़ना है, कैसे करना है। उससे पहले मैं कुछ आपको दिखाना ये चाहूंगा बच्चों कि ये वही बच्चे हैं जिन्होंने 2025 में हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से पढ़ करके नर्सिंग की डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, चाहे वो पोस्ट बेसिक हो, बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो। सभी तरह तरह के अलग अलग तरह के कोर्सेज को क्वालिफाई किया हमारी गाइडेंस में रह करके, हमारे कोर्सेज को पढ़ करके। अगर आप भी चाहते हो कि 2026 में आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करना और इस आरंभ बैच को ज्वाइन जरूर कर लेना। मैं बता दूं, अभी सारी जानकारी देंगे, लेकिन अब ये आ गया तो मैं सोच रहा हूँ इसको बता दूं, उसके बाद हम डिस्कस करें। आरंभ बैच है पोस्ट बेसिक के लिए कंप्लीटली बनाया गया है। आप एम से करना चाहते तो भी आपके लिए, यूपी से करना चाहते तो भी, एमपी, आरयूएचएस, एचएनबीयू या फिर इंडिया के आप किसी भी स्टेट से पोस्ट बेसिक करना चाहते हो तो आपके लिए बैच रहने वाला है एकदम शानदार बैच, क्योंकि इस बैच में आपको कंप्लीट हर वो एक चीज मिलेगी जो आपके जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में आने वाली है। टेस्ट सीरीज मिलने वाली, 20+ टेस्ट मिलने वाले, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ एकदम हुबहू जिस एग्जाम को आप देने वाले हो। चाहे एम्स का तो एम्स के लेवल की टेस्ट सीरीज मिलेगी, एमपी का देने वाले हो तो एमपी की लेवल की टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं, टेलीग्राम का सपोर्ट मिलने वाला है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलते लेकिन यहाँ पर मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें मिलने वाली मात्र एक जगह पर, नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। अब नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर डाउनलोड करके पेड कोर्सेज में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। इन केस कोई ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। हमारा जो व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है वो 979795020303 है ये बच्चों, ठीक है, 020344 रहने जीरो, फिर से मैं भूल गया, 020344 रहने वाला। इस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, जिसमें वो बच्चे होंगे जो पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे हैं, और आप भी उसमें जुड़ जाओ, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। अगर इस बैच के प्राइस की बात करें तो देखो, क्लियर है चीज, आपको पता ही होगी। अगर आप एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक की प्रिपरेशन करो किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन करो, मिनिमम 4,000 तो फीस रहती ही रहती है, ये चीज आप जानते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 4,000 की हाई फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस चीज को देखते हुए हमारे प्लेटफॉर्म ने डिसाइड किया है इस कोर्स की जो प्राइस है एकदम मिनिमम रखी जाएगी, ताकि हर बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन कर सके। इस कोर्स की पूरी प्राइस 499 में ये सब चीजें मिलने वाली, जो चीजें मैंने आपको अभी बताई। जल्दी से नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेना। बाकी अब हम देखते हैं कि भाई क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सभी चीजों के बारे में, ठीक है। अब ये हमारी नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट है, यहाँ पर पोस्ट बेसिक एम्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ, चाहे एग्जाम पैटर्न वगैरह हो। ऑलरेडी हम इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सब चीजों के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखा उसे भी देख लेना, हमारे चैनल पर ही पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी देखो, अब सबसे पहले अगर हम बात करें हार्ड क्वेश्चंस का, सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। उसके बाद ये पता होना चाहिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं हमें वो पढ़ना चाहिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओ। जैसे मान लो जब आप क्लास 12th में हुआ करते थे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट आपके पास में रहा करते थे साइंस में, ठीक है। अब हुआ क्या आपके साथ, आपको पता था फिजिक्स आपकी वीक है, आपको पता था बायोलॉजी आपकी बहुत स्ट्रांग है, केमिस्ट्री आपकी मीडियम है। तो अगर सोचो बायो को और ज्यादा स्ट्रांग करते तो आपके जितने क्वेश्चन थे बायो में सारे के सारे कर सकते थे आप, और आपने किए भी होंगे। और केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान दे करके अगर आप 10 क्वेश्चन को पहले सही कर पाते तो उसमें ज्यादा ध्यान दिया तो आप 40 करने लग गए होंगे, है ना।
पूरा पेपर सॉल्व करने लगे हुए। लेकिन अगर आप फिजिक्स और सॉरी बायो और केमिस्ट्री को साइड में रख करके, बायो तो मुझे आता है, केमिस्ट्री भी आता है, साइड रखते हैं, फिजिक्स में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हो सकता है फिजिक्स में आप 10 क्वेश्चन सही जाते हो, 20 जाने लगे हो, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपकी घट जाएगी। उससे बेहतर रहेगा जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा आता है उन सब्जेक्ट पर और ज्यादा फोकस करके उनको और बेहतर कर लो, उसमें आपका एक नंबर भी ना कटे, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हाई वेटेज रहता है और अच्छे मार्क्स आते हैं। और फिजिक्स कम वेटेज का होता है, कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आपके गलत भी हो जाते हैं, तो फिजिक्स को थोड़ा सा साइड रख देने का। उसी प्रोस्पेक्टस से उसी तरीके से हम देखने वाले हैं पोस्ट बेसिक को। अब देखो आपको पता होगा कि पोस्ट बेसिक में नर्सिंग फाउंडेशन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन 1 2 दोनों पूछा जाता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमएसएन पूछा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूछा जाता है, ओबीजी पूछा जाता है, और उसके बाद पेडियाट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये टोटल 2 4 6 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हम प्रीवियस ईयर की सीरीज भी लेकर के आने वाले हैं, जिसमें 2024-25 के जो क्वेश्चंस हुए हैं रियल वाले, जो भी मेमोरी बेस्ड है, वो सारे के सारे हम सॉल्व कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके जरूर रखना बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 6 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपका ज्यादा स्ट्रांग हो, कोई सब्जेक्ट कम स्ट्रांग हो, लेकिन आपको काम करना है किस अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या करते हैं, किस अकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखो अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा देखोगे तो एमएसएन वो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हाई लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि एमएसएन के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको एमएसएन पर करना है, ताकि आप एग्जाम में एमएसएन के सारे क्वेश्चन को करके आओ। टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एमएसएन के रहने वाले, उसको करके आओ। उसके बाद देखो क्या करो, अब आपको पता होगा कि नर्सिंग फाउंडेशन आपको बहुत आसानी से आता है, बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत आसानी से आप इसे कर ले जाओगे, तो आप नर्सिंग फाउंडेशन पर ध्यान दो। सीएचएन भी काफी इजी है, इस पर ध्यान दो, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ओबीजी थोड़े से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, वाकई में है भी, तो ओबीजी को थोड़ा सा छोड़ सकते हो कि भाई इसको हम लास्ट में करेंगे, लेकिन कुछ बच्चों का ओबीजी थोड़ा फेवरेट भी होगा। अगर आपका ओबीजी फेवरेट है तो भाई इसको भी करो। और एमएचएन है जो पेडियाट्रिक है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि कुछ बच्चों को बैलेंस मोड में आता है। तो भाई देखो सबसे पहले ये एनालाइज करो खुद में। देखो अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आप इसको इतना कर लो, आप इसको इतना कर लो, आप इसको इतना कर लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं होती स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी वो होती है कि देखो हर बच्चे का माइंड अलग होता है, मेरा अलग है, आपका अलग है, आपके दोस्त का अलग है, आपकी गर्लफ्रेंड का अलग है, ठीक। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा कि इन 6 सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा आपको कौन आता है, सबसे कम कौन सा आता है, और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं। कोई बच्चा हो सकता है जिसके एमएसएन बहुत स्ट्रांग हो और एग्जाम में भी एमएसएन के बहुत हाई वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं, भाई उसकी बल्ले बल्ले है, क्या उसकी बल्ले बल्ले है। तो भाई देखो उन सब्जेक्ट को स्ट्रांग करो जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, जैसे कि एमएसएन हो गया, नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया। ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हो गए जिनको मतलब आपको छोड़ना ही नहीं है। इन सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाओ, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, कम होंगे। मैं बहुत ही गुड न्यूज है जो मैं इस बैच में नहीं बताया, हमारा जो आरंभ बैच है उस बैच में हमने सब्जेक्ट वाइज भी इतने क्वेश्चन डाले हैं, इतने क्वेश्चन डाले कि आप कर करके थक जाओगे। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट के भर भर के क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है कि आप कर नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस से ही आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो और एग्जाम में सिलेक्शन पा सकते हो। चलिए अब हम डिटेल्ड में आप जान लेते हैं कि भाई आपका एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ताकि आप पोस्ट बेसिक के एग्जाम को क्रैक कर सको। और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे पोस्ट बेसिक के कोर्स को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए अब देखो सबसे पहले ना, अगर किसी एग्जाम को क्रैक करना है ना, सबसे पहले आपके मन में ये चीज होनी चाहिए कि भाई हाँ मुझे एग्जाम निकालना है, एनी हाउ निकालना है, जो करना पड़े वो हम करेंगे। सबसे पहला काम क्या है करना है आपको पता है, सबसे पहला आपको ये आरंभ बैच ज्वाइन करना है। मैं कुछ चीजें बताऊंगा, यकीन मानो अगर आपने उस चीज को फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सबसे पहली चीज है आपको इस आरंभ बैच को ज्वाइन करना है, ताकि आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ पाओ, टेस्ट सीरीज दे पाओ, मॉडल पेपर्स लगा पाओ और सब्जेक्ट वाइज जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, यूनिट वाइज है, उन सबको कर पाओ। सबसे पहला चीज है आपका, ठीक है। सबसे पहले बैच को ज्वाइन करना है। उसके बाद सबसे पहला आपका टास्क होना चाहिए बैच को ज्वाइन करना, ठीक है। बैच को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे अपना क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पर होगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दो। क्या करो, क्वेश्चन
प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। बैच में आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि भाई आप देखना एग्जाम में क्वेश्चंस आपके यहीं से मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन बाहर से आ जाए वो अलग की बात है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट देने से खुद को आप एनालाइज कर पाओगे कि भाई आपको कितना आता है कितना नहीं आता। और 20 टेस्ट फुल लेंथ मुझे लगता है बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चाहो ना कि फुल लेंथ तो ठीक है हम फुल लेंथ देंगे, आप सब्जेक्ट वाइज मैं ऐप में नर्सिंग गुरुकुल के सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भरवा दूं, लाइक एमएसएन के 150 क्वेश्चन, एमएसएन के 1000 क्वेश्चन लो, 1000 क्वेश्चन एमएसएन के डाल दूं, सीएचएन के 1000 क्वेश्चन डाल दो। आप चाहते हो कमेंट में बता देना कि हाँ भाई डाल दो आप। एग्जैक्टली हमारी टीम पूरी मेहनत करके पूरी कोशिश करके 1000 नहीं तो 400 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के जरूर डलवा देगी। और आपके एग्जाम में 90 क्वेश्चन आएंगे, याद रखो। तो अगर आप 1.5-2 हजार क्वेश्चन कर लोगे ना, एग्जैक्टली आपका एग्जाम निकल जाएगा यार, ठीक है। तो टेस्ट देना है और खुद को एनालाइज करना है। तो भाई ये मेन चीज है जो तो आपको करनी इसको अगर आप नहीं करो तो पाप कर लो। अब आपके लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। क्या टाइम टेबल होना चाहिए ताकि आप उसे फॉलो कर पाओ, ठीक है। अब टाइम टेबल को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम कब है वो उस चीज को पता होना। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता, तो मैं बता दूं 30 मई को आपका एग्जाम होने वाला है एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग का। 30 मई को होगा, ध्यान रखना कब होगा, 30 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। अब आपका जो टाइम टेबल है वो 30 मई के अनुसार ही होना चाहिए कि भाई हमें एक महीने में ये कर लेना है। अब 30 मई को है और आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है, आज है 19 मार्च। पूरा अप्रैल आपके पास 30 दिन है। 30 दिन आपका कहां पर है, मई में है, यानी कि 60 दिन है और 11 दिन ही है। आप मान के चलो टोटल 70 दिन है आपके पास। अब 70 दिन के अनुसार आपको प्लान बनाना है कि किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम देना है। जैसे कि एमएसएन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये रख लो कि भाई एमएसएन मुझे रोज पढ़ना है। क्या करना है, एमएसएन मुझे रोज पढ़ना है। उसके बाद ओबीजी जो है, ओबीजी भी आपको रोज पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ओबीजी नहीं पढ़ते तो आप इसके कॉन्सेप्ट्स को भूल जाओगे। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट है इन सबको रोज रोज पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, अब बच्चों के मन में होता है कि भाई हम पढ़ नहीं पाते, हम बैठ नहीं पाते हैं, हमारी सीटिंग कैपेसिटी कम है और हम बैठ करके ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या करो ना, सबसे पहले डिसाइड करो कि भाई हमें कितना घंटे पढ़ना है। अब आइडियली में देखो, अगर आप एम्स का क्वेश्चन पेपर करो ना चाहते हो, एग्जाम निकालना चाहते हो, तो मिनिमम भाई 6 से 7 घंटे आपको मिनिमम सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। उससे कम में काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे भाई 6 से 7 घंटे कैसे पढ़ूं मैं यार, बहुत प्रॉब्लमेटिक है यार, बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। एग्जैक्टली मैं मानता हूँ 6 से 7 घंटा लगातार बैठना डिफिकल्ट है शुरुआत में, लेकिन जब आपकी आदत बन जाएगी ना तब डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा। अगर एग्जैक्टली आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो 6 से 7 घंटे की स्टडी आप बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलो अब देखो, अगर आप ना मॉर्निंग में 6 बजे उठते हो, अच्छी बात है। देखो आप कितने भी बजे भी उठते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप इस रूटीन को जरूर फॉलो करें, ठीक है। 7 बजे मान लो आपने पढ़ना स्टार्ट किया मॉर्निंग में, 7 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, आपने कितना घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ लिया ना। मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आप पूरा 6 घंटा पढ़ने लगोगे। 7 बजे आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद जो करना है करो, ड्यूटी जाना है ड्यूटी जाओ, काम करना है, सोना खाना पीना करो। उसके बाद क्या करो, जैसे ही 12 बजे 12 पीएम जैसे हुई, कॉपी किताब लेकर के बैठ जाओ, कॉपी किताब लेकर के बैठ जाओ, 1 घंटा पढ़ो मात्र, 1 घंटा पढ़ो मात्र आप, इससे ज्यादा मत पढ़ो। 1 घंटा जैसे ही आपका हो ना, तो आप देखोगे कि आप 1 घंटा और पढ़ चुके होंगे, है ना। आपको कितने घंटे का, 5 घंटे का समय मिला, 4 घंटे का समय मिला, 7 से 8 आपने 1 घंटा पढ़ा और 12 से 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटे आप पढ़ चुके हो और आप लगभग 10 घंटे में 2 घंटा पढ़े यार, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, कर सकते हो, ठीक। अब उसके बाद क्या करो, 4 बजे फिर से बैठ जाओ, 4 पीएम पर फिर से बैठ जाओ और फिर से 1 घंटा पढ़ लो। सोचो पहले दिन में आप 3 घंटा पढ़े, कोई इशू नहीं, आज आपने 3 घंटा पढ़ा, कोई बात नहीं, कल भी 3 घंटा पढ़ना, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरे दिन क्या, तीसरे दिन आपको एक शैतानी करनी है। इस शैतानी क्या करनी है, पहले 3 दिन तो आपको 1-1 घंटा ही पढ़ना है। पहले 3 दिन या 2 दिन, मैं 2 दिन बोलूंगा, 3 दिन भी नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा एग्जाम को, ठीक है। तो पहले 2 दिन आपको 1-1 घंटा पढ़ने से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको यार, पढ़ना ही नहीं है, ठीक। उसके बाद तीसरे दिन क्या करना है, इसमें ना आप 30 मिनट और जोड़ दो भाई, क्या 30 मिनट और जोड़ दो। 30 मिनट जब आप जोड़ दोगे ना, तो क्या होगा, आप यहाँ पर 1.5 घंटा पढ़ पाओगे, 1.5 आवर्स पढ़ पाओगे। और इसमें भी आप 30 मिनट जोड़ दो, तो आपका प्लस फिर
0.5 हो जाएगा, ये भी 1.5 घंटा हो जाएगा। और उसके बाद क्या करो, एक दिन जैसे कि तीसरे दिन आपको आधा आधा घंटा सब में जोड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं जोड़ना है भाई, हमने बस स्ट्रेटजी वीडियो देख ली है तो हो गया काम। यहाँ पे भी जब आप आधा घंटा जोड़ोगे तो आप देखोगे कि भाई जितना आप पहले 3 घंटा पढ़ रहे थे, अब आप 4.5 घंटा पढ़ने लगे। कितना? 4.5 घंटा पढ़ने लगे आप। क्या पढ़ने लगे? 4.5 घंटा पढ़ने लगे। उसके बाद 2-3 दिन अपना एक ही रूटीन रखो, 2 दिन रखो। 1-2 दिन, पहले दिन और दूसरे दिन 1-1 घंटा पढ़ो, तीसरे दिन आधा आधा घंटा सब में जोड़ दो, फिर चौथे दिन क्या करो, 1.5 घंटे की क्लासेस लो। बढ़िया, 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 4.5 घंटा आप पढ़ रहे हो ना, 4 दिन में 4.5 4 4 4 घंटे आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद एकदम अचानक से, अब 4:30 बजे के बाद क्या करते हो? सोते हो दिन भर, रात भर, सॉरी दोपहर रात भर सोते हो। अरे एग्जाम है एम्स का, निकालना है उसे पोस्ट बेसिक के लिए, क्या करोगे भाई? 9 बजे फिर से एक स्लॉट बना लो, 9 PM पर एक फिर से स्लॉट बना लो, जिसे आपको 2 घंटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 2 घंटा पढ़ना। और यकीन मानो सोने से पहले अगर आप 2 घंटा 9 से 11 पढ़ ले तो क्या क्या जा रहा है यार? गर्लफ्रेंड से बात कर लेना, एग्जाम निकलने के बाद कर लेना, अपने बॉयफ्रेंड से बाद में बात कर लेना। यही टाइम होता है थोड़ा बात करने का ना, खाना खा पी करके। ठीक है यार, उसको बोलो कि भाई मैं 9 से 11 पढ़ने वाला हूँ, 11 बजे के बाद मिलना, और यकीन मानो बहुत बढ़िया आ जाएगा आपका एग्जाम। अब देखो, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो 1.5 घंटा आपने यहाँ पढ़ा, 1.5 घंटा यहाँ पढ़ा, 3 घंटा हो गया, 1.5 घंटा यहाँ पढ़ा, और ये कितना हो गया? 4.5 घंटे आपके हो गए। 4.5, 5.5, 6.5 घंटे हो गए। कितने हो गए? 6.5 घंटे हो गए। मैंने 6 से 7 बोला था, और आधा घंटा फिर भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ 1.5 जो कर रहे थे, फिर कुछ दिन बाद फिर से 30 मिनट्स अगर आप बढ़ा दोगे ना, तो यहाँ पर आपका 1.5 घंटा और बढ़ जाएगा। इसमें अगर आप 1.5 घंटा बढ़ाओगे, कितना आपका? आधा घंटा हो गया, 7 घंटा, 8 9 घंटे के आसपास आ जाएगा टोटल। तो 7 से 8, मतलब समझ रहे हो, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप लेकर के पढ़ते रहो। लगातार जब पढ़ने की आप कोशिश करोगे तो आप हार जाओगे, वो नहीं पढ़ पाओगे। इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई और डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी, कोई नई बातों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।